कितने हथकंडे फेंक लो, कितने हथकंडे कर लो, कितने जुमले फेंक लो, अब की बार 100% मोदी हारने वाला है। जो सन्यासी एक प्रकार से बिके हुए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, और जो सत्ता के गुलाम होते हैं, वो जिन मुसलमानों को ये गालियां देते हैं, मुसलमानों का शब्द हिंदू भी, अयोध्या के अंदर एक भी शंकराचार्य नहीं गया, और उसका मुहूर्त कौन करता है? प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया देश को कि उनके अकाउंट को सीज कर दिया, कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री का या एक पार्टी जो शपथ लेकर के अगर हम न्याय करेंगे, कहीं जाति वर्ग विशेष के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और वहाँ आकर के एक प्रतिद्वंदी विरोधी या प्रतिपक्षी पार्टी का जो है उसका सीज कर देना जो अकाउंट, ये लोकतंत्र के साथ विश्वासघात। लेकिन ये का मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का मामला है और इतना ज्यादा मतलब 200 करोड़ रुपए सीज कर दिए। हाँ, नहीं, ये तो उन्होंने करना ही था, क्योंकि उनको यही लगना था कि यदि थोड़ा बहुत पैसे से काम चलता है तो इनको बिल्कुल डाउन कर दो। अजय माकन जी ने बताया कि इस तरह की पेनल्टी पे 10,000 की सिर्फ अमाउंट लगता है। अगर कोई इनकम टैक्स की अनियमितता होती है तो उस पर 10,000 का चार्ज होता है, लेकिन उसके लिए उनके सारे अकाउंट को फ्रीज कर देना कहाँ तक जायज है? नहीं, वो तो जायज का मतलब नहीं पता ना, उन्हें तो न तो कानून को मानते ये, और न ही जो है न्यायालय को मानते। प्रेस मीडिया लगभग इन्होंने उनके कब्जे में कर रखा, डरा रखा है, चाहे जिसके पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है। नहीं, ये प्रधानमंत्री खुद अपनी गिरेबान में झाँक करके देखे, वो कहाँ कहाँ जो है फैल हुए हैं, सब जगह एकदम से। अब क्योंकि आप ये देखोगे कितना पैसा जो है 12 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ़ कर दिया, किसका पूंजीपतियों का। और किसान जो है ये आपके दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, उनका एक पैसा माफ़ नहीं कर सकते। जो खून पसीने की कमाई करके लोगों का पेट भरता है, उसका एक पैसा माफ़ नहीं, और पूंजीपतियों जो देश को लूट रहे हैं, जो बैठे हैं वो खालिस्तानी है। नहीं, ये तो किसान है, और जिन्होंने देश आज़ाद करवाया है वो तो वो है, भगत सिंह के औलाद हैं। हम गर्व से कह सकते हैं भगत सिंह के औलाद है। भगत सिंह यदि गद्दार है तो फिर तुम्हारी बात हम स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन बार बार जिस तरीके से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मेरा अकाउंट ही बंद कर दिया जा रहा है, फ्रीज कर दिया जा रहा है, अभी चुनाव का वक्त है, एंड चुनाव से पहले खाते को बंद कर देना है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, वो तो हमने बता दिया ना, वो तो कोई उस बात में दम नहीं है। मोदी का धंधा ये है, वो जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, इसलिए कोई भी किसी प्रकार का कदम उठा सकते हैं। वो राहुल गांधी कह रहे कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं बची देश। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो न्यायालय को कुछ नहीं समझते, मीडिया उनके जो है जेब में रहता है, तो किससे डरेंगे फिर? वो किसी से भी नहीं। तो इस प्रकार तो वो जीत जाएंगे ना। कांग्रेस किस प्रकार की लड़ाई लड़ रही है? मनोवैज्ञानिक तौर पे जो कार्यकर्ता है उस पर कितना असर पड़ता है? आप भी एक कार्यकर्ता हैं, तो आप बताएं आप पे क्या असर पड़ता है जब पार्टी के साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है? नहीं, इसमें देखो, लड़ने की जो स्थिति हो ना, वो नेता की होती है, कमांडर की होती है। और कमांडर नेता जो ये संघर्षशील है, बहादुर है, मजबूत है, तो कार्यकर्ता तो उसके साथ है। सेनापति भी तो मनोबल टूटता है ना जब आपके नेता किसी और पार्टी में जाते हैं, जब आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, जब आपके पास ना काम करने के लिए पैसा हो ना आपके पास लोग हो। नहीं, ये नेता जो भाग रहे हैं ना, मैंने बताया था कि नेता जो भाग रहे हैं ना, वो नेता नहीं है, वो जो है बिके हुए माल है। वो कहीं भाग करके इधर आए थे, भाग करके उधर चले गए, उनका कोई वजूद नहीं है। जो दमदार लोग हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं, वो टिके हुए हैं, और उन्हीं के मनोबल पर राहुल गांधी जीतेंगे। क्या लगता है किस तरह से, जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर बार बार हर तरह से हमला किया जा रहा है, अब आर्थिक हमला कर दिया गया कि पैसा ही नहीं रहेगा कांग्रेस के पास, चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस? क्या मोदी जी डर गए? हाँ, बिल्कुल। मानसिकता यही है उनकी। अच्छा। कि ये जो है पैसा खत्म होने के बाद किस बात से लड़ेंगे, लेकिन मनोबल से लड़ा जाता है, पैसे नहीं लड़ा जाता। मनोबल ऊंचा है, और वो लड़ेंगे और जीतेंगे निश्चित। कैसे लड़ेंगे? इतना बड़ा चुनाव है, पूरे देश में चुनाव कैंडिडेट उतारने हैं, प्रचार करना है, या पैसा ही नहीं कांग्रेस के पास? नहीं, पैसा मैंने पहले बताया, पैसा जो है ना वो जनता देती है। अकाउंट में तो कम ज्यादा पैसा हो सकता है, लेकिन जनता खाते ही नहीं चलेंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं हो पाएगी, तो जनता कहाँ पैसे देगी? पैसा देगी जनता, और जनता ही वोट देगी। जब अकाउंट फ्रीज है, अगर आप पैसे लेंगे अलग से तो सरकार आपको करप्ट पार्टी वैसे कहती है, बीजेपी, फिर आपको करप्ट कहेगी अगर आप किस बात से अकाउंट लेंगे तो। मान लीजिए आपने पैसा किसी को दिया और उससे कोई माल खरीदा,
और डायरेक्ट आप सपोर्ट करेंगे किसी की, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगता है कि इस चुनाव में जनता कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल निश्चित एकदम से, क्योंकि वो इनके 10 साल के अत्याचार को जो है क्या नाम है भुगत चुकी है। मोदी जी कहते हैं कि जनता 140 करोड़ की, वो मेरा परिवार है और मेरी गारंटी पे यकीन करती है। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं नहीं, कि जनता उनका राहुल बिल्कुल गांधी का वो साथ झूठ, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। वो जुमलों की पार्टी है, उन्हें झूठ के एक प्रकार से सम्राट है, इसलिए वो 37% को 100% कह रहे हैं। 37% पोलिंग है बीजेपी की टोटल देश की, 63% देश जो 2/3 उनके खिलाफ है। सच्चाई तो ये है। लेकिन वो 14 लाख का मामला है और 200 करोड़ रुपए की पेनाल्टी मारी गई है कांग्रेस के ऊपर। 200 करोड़। हाँ जी, क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? नहीं सब ठीक होगा। ये तो बौखलाहट में सारे काम करेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। मतलब क्या लग रहा है आपको? बीजेपी हार रही है इसीलिए ऐसा कर रही है? बिल्कुल वो 100%। तो कह रही है अब की बार 400 पार। ना नहीं, 200 के नीचे, हाँ? 200 के नीचे 200 के नीचे? नीचे। अच्छा, हाँ। लेकिन वो दावे के साथ कह रहे हैं कि भाई अगले 100 वो तो झूठ बोलने के आदी है, उनकी मजबूरी है झूठ बोलना। अब तो स्वामी है, संत है। हम्म, बताइए, मोदी जी कह रहे हैं हमको 104 गाली दी गई है और जेब की औलाद कहा गया, हम्म। जेब कहा गया। हम्म। मोदी जी कह रहे हैं हमको गाली दी जाती है हाँ, हाँ। और उन्होंने गिनाया कि 104 गाली अभी तक दी जा चुकी है। नहीं, ये भाषण देने का है कोई, किसको कितनी गालियां दी, हाँ? किसको कितनी गालियां दी है, कोई तुक थोड़ा है। अपनी 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 बातें रखो तुम। वैसे तुमने 10 साल बैठ करके क्या काम किया ये बताओ जनता के सामने, अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं मुझे बार बार गाली दी जाती है और 104 गालियां हो चुकी है। नहीं, तुमने कितने हजारों गालियां दी होगी दुनिया को, कांग्रेस वालों को या दूसरी पार्टियों को, स्टेट लेवल की सब पार्टियों को, वो गालियां गिनी आपने उनके? वो तो हजारों की संख्या में है। इसलिए भाजपा को लाना जरूरी है, मोदी का कहना। नहीं, हिंदू बिल्कुल खतरे में थे। जब ये 10 साल से पहले 10 साल से पहले ये बीजेपी नहीं थी, तो उस समय हिंदू कहाँ था? खतरे में था? कहाँ था? कभी कोई कह रहा था खतरे में है? इसका मतलब बीजेपी के कारण खतरे में आया है। इससे साफ जाहिर होता है बीजेपी के कारण खतरे में आया है, उससे पहले खतरे में नहीं था हिंदू। आप सन्यासी हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, तो भगवा वाले तो बीजेपी के तारीफ करते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो वही कहते हैं, जो सन्यासी एक प्रकार से बिके हुए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है और जो सत्ता के गुलाम होते हैं, सत्ता से अपने काम निकालते हैं, असली सन्यासी वही होता है जो बगावती होता है। और जो ये लाल कपड़ा जो है, ये जिसको भगवा बोलते हैं, ये आज से नहीं, हजारों नहीं करोड़ों साल से ये एक प्रकार से ओम की पताका जो जगत में ऋषियों के द्वारा जो है ओम से जो भगवान कर्ण आया है। हिंदू तो ये तो कल पैदा हुए हैं, पूरी दुनिया में जो है आज से 2-4 हजार साल ना 1,500 हजार साल पहले हिंदू शब्द ही नहीं था। पहले कहाँ था? आर्य थे, ये हिंदुस्तान आर्यवर्त था और सारी दुनिया में ये चक्रवर्ती राज्य था। ये कल की कहानी कह रहे हैं। वो जिन मुसलमानों को ये गालियाँ देते हैं, मुसलमानों का शब्द हिंदू भी, हमारा तो है ही नहीं। जिनको गालियाँ देते हैं उन्हीं के शब्द को कौड़ी भर रहे हैं। आर्य शब्द का क्यों नहीं प्रयोग करते? सच्चाई तो ये है। तो इसलिए बिल्कुल नकली दंगल है इनका, ये झूठ के पुलंदे हैं इनके पर। ना एक पास इतिहास है, ना इन्होंने कभी बलिदान दिया। आज़ादी आंदोलन में घोर विरोधी थे, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो इनका तो कोई मापदंड नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं, समस्याएं पैदा कर दी। अच्छा, ये बार मतलब कहा जाता है कि हिंदू जो है मजबूत हो गया है, जाग गया है मोदी के राज में। हिंदू बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में, नंगा कर दिया। मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती हिंदू की कभी नहीं हुई जब अब हुई है। मतलब ये पता लग गया, अगर हिंदू सांप्रदायिक है, हिंदू जातिवादी है, हिंदू ईर्षालु है, हिंदू लुटेरा है, इन्होंने साबित कर दिया। था नहीं, इन्होंने कर दिया बीजेपी के। उससे पहले हिंदू या गैर हिंदू का कोई झगड़ा नहीं था देश में, इन्होंने आके पैदा कर दिया। तो हिंदू के दोस्त हैं या दुश्मन? दुश्मन है हिंदुओं के। लोग पूछ रहे हैं साधु संत की राम मंदिर बन गया है। हाँ? साधु संतों को क्या मिला है? अपने घर के 21 आदमी ट्रस्टी बना दिए। साधु संतों को क्या मिला? साधु संत चिल्लाने लग रहे सारे, वहाँ मंदिरों के वोट गिरवा लो, चाहे वो वहाँ के, चाहे हरिद्वार के मंदिर के हैं, चाहे वहाँ के अयोध्या के हैं, सारे परेशान हैं क्योंकि किसी को बढ़ने नहीं दिया। भाई 4 शंकराचार्य हिंदुस्तान में हिंदुओं के सबसे बड़े हमारे, उन्हीं के आधार पर चलता है। चारों दिशाओं में 4 हिंदू शंकराचार्य आदि ने जो स्थापना की थी, उनको एक कोई पूछा? अयोध्या के अंदर एक भी शंकराचार्य नहीं गया। और उसका मुहूर्त कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो प्रोटोकॉल से धार्मिक स्थानों पर जाना भी नहीं चाहिए, ये है प्रोटोकॉल तो, और वो खुद ठेकेदार बन गया। तो इससे बड़ा सांप्रदायिक और गैर जिम्मेदार आदमी कौन हो सकता है? तो आप
आपको तो खुश होना चाहिए कि एक हिंदू प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं हम वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। नहीं, किस लिए होना चाहिए? जो आदमी हिंदू परंपराओं को मानता हो, हिंदू परंपरा में शंकराचार्यों का काम था ये। मान लीजिए प्रधानमंत्री आप हैं और आप जो है क्या नाम है, आपकी जगह दूसरा आदमी काम करने लग जाए तो आपका क्या होगा? ये भी कहा जा रहा है कि भाई 22 जनवरी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हाँ जी। प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम जी का, हम्म। उसके बाद से माहौल एकदम बदल गया, ब्रह्म में हो गया, हिंदू में हो गया, सब लोग एक तरफा मोदी मोदी कर रहे नहीं नहीं, पहले तो ये डेट ही गलत रखी गई। देखो, राम से संबंध में या तो राम नवमी को होना चाहिए था ये कार्यक्रम, भाई उसके जन्म से, और या जो है ये मंदिर पूरा हो जाता जब करते। ना मंदिर पूरा हुआ, ना राम नवमी का इंतजार किया, केवल ये था कि चुनाव के टाइम में इस मुद्दे को बनाना है बस। तो क्या लगता इसलिए है, आप चुनाव की घड़ी हो गई है, घोषणा हो चुका है चुनाव का, 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, 19 अप्रैल को पहला वोटिंग होना है, क्या लगता है कौन किसका पल्ला भारी जाएगा? ये कितने हथकंडे फेंक लो, कितने हथकंडे कर लो, कितने जुमले फेंक लो, अब की बार 100% मोदी हारने वाला है। मोदी हार जाएंगे? हाँ निश्चित, अब की बार सत्ता में नहीं रहेगा। नहीं रहेंगे? हाँ, सत्ता से बाहर।